जय हिंद साथियों, कैसे हो। उम्मीद है आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का गणित, लेसन नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। साथियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल। यानी हमारे पास दो रैखिक समीकरण दिए रहेंगे या हम बनाकर उसका हल ग्राफी विधि से निकालेंगे। तो चलिए हम लोग ग्राफी विधि से कैसे हल निकाला जाता है उसके बारे में एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जिससे ग्राफी विधि से किसी भी रैखिक समीकरण का हल निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। यह उदाहरण आपके बुक में है, उदाहरण नंबर 4 है। उदाहरण नंबर 4 में कह रहा है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x + 3y = 6, 2x - 3y = 12 संगत है। संगत का मतलब होता है इन दोनों रैखिक समीकरण का हल निकलेगा। संगत का मतलब यह है, यदि ऐसा है, यदि हल निकल रहा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। ग्राफ द्वारा हल करना है। ग्राफ द्वारा कैसे हल करते हैं, इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश। चलिए अब हम लोग इस एग्जाम्पल को समझते हैं। यहाँ पर समीकरण 1 हम मान लेते हैं x + 3y = 6 और दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 12। एक समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से x और y का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जैसे हम लोगों ने इससे पहले निकाला था, x = 0 पुट करके y का मान निकाल लिया और y = 0 पुट करके x का मान निकाल लिया। उसी तरह हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। अब पहली बार हम लोग समीकरण 1 ले लिए। अब समीकरण 1 में x = 0 रख देंगे। x = 0 रखेंगे तो ये x 0 हो गया। कितना बचेगा, 3y = 6। तो y बराबर कितना मिल जाएगा, 6/3 = 2। तो y का मान मिल गया 2। y का मान मिला 2। ठीक है। अब दूसरी बार हम y के बराबर 0 रखेंगे। y के स्थान पर यहाँ 0 रखेंगे। जब यहाँ पर y के स्थान पर 0 रखेंगे तो ये 3y पूरा 0 बन जाएगा। तो क्या बचेगा, x = 6 बचेगा। x = 6 बच गया। तो x का मान मिला हमें 6। तो हमें यहाँ से जो समीकरण 1 है इससे कौन कौन सा बिंदु मिला है, यहाँ पर लिख देते हैं। बिंदु मिला है 0,2, 0,2 मिल गया। उसके बाद 6,0 मिल गया, क्योंकि पहले हम x लिखते हैं उसके बाद y, x 0 y 2, x 0 y 2 और यहाँ पर x 6 है, 6 लिख दिया, y 0 है तो 0 लिख दिया। तो समीकरण 1 से 2 बिंदु आ गए, 0,2, 6,0। अब इसी तरह हम लोग समीकरण 2 की सहायता से x और y के मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर हम पहली बार, अब हम लोग यहाँ पर x = 0 रखेंगे। जब यहाँ पर x = 0 रखेंगे तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, -3y = 12 बच जाएगा। तो y का मान कितना मिल जाएगा, 3 चौके 12, तो -4 आ गया। y का मान आया -4 आ गया। ये -4 कैसे आया, यहाँ पर बचेगा -y = 12 बचेगा। तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो गया। अब दूसरी बार क्या करेंगे, y के स्थान पर 0 रखेंगे। तो ये y के स्थान पर जब 0 रखेंगे तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 2x = 12 बच जाएगा। तो x बराबर कितना मिला, x बराबर मिला 6, x बराबर मिला 6। तो समीकरण 2 से कौन कौन से बिंदु आए हैं यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। बिंदु आए हैं, पहली बार 0,-4 आ गया, 0,-4 आया और 6,0 आया, 6,0 आया। ये आया है समीकरण 2 से। अब देखिए हम इसके बाद क्या करते हैं। समीकरण 1 और 2 की सहायता से, साथियों समीकरण 1 और 2 की सहायता से हमने x और y का मान निकाला और बिंदु मिल गए। क्या मिल गए, बिंदु मिल गए। ये जो बिंदु आए हैं इसकी सहायता से हम बनाएंगे ग्राफ। क्या बनाएंगे, इन बिंदुओं की सहायता से बनाएंगे ग्राफ। उसके बाद देखते हैं हल कैसे निकलता है। बहुत ही आसान है, केवल आप लोग धैर्य बना के रखिए। चलिए हम ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर हम खींच लेते हैं x एक्सिस और y एक्सिस बना लेते हैं। यहाँ पर बनाते हैं, ये हमने बना दिया। y एक्सिस कौन सी एक्सिस है, यह है y एक्सिस। और इधर बना लेते हैं x एक्सिस, इधर बना लेते हैं x एक्सिस। देखिए अब देखिए
यह है वाई एक्सिस और यह है एक्स, और नीचे है वाई एक्सिस कैसा है, निगेटिव। वाई के अपोजिट जो एक्सिस होता है वाई निगेटिव होता है और एक्स इधर निगेटिव होगा, तो एक्स निगेटिव की ज़रूरत हमें नहीं है, इसलिए नहीं ले रहे हैं। तो सबसे पहले समीकरण 1 से जो बिंदु आए हैं, समीकरण 1 से कौन कौन से बिंदु आए हैं, 0,2, 6,2 को यहाँ पर दर्शाते हैं। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट बना देते हैं, 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने दर्शा दिया। ये सब क्या है, वाई वाले निगेटिव हैं, वाई वाले क्या है, निगेटिव हैं, माइनस में होते हैं, ये सब माइनस में होते हैं। अब हमने यहाँ पर बिंदु बना दिए हैं, एक्स और वाई एक्स को विभाजित कर दिए हैं, इसको 8 भाग में, इसको भी 8 भाग में, इसको भी 8 भाग में, अपनी मर्जी अनुसार कर सकते हैं। लेकिन हमें कितना ज़रूरत है, पहली बार देखेंगे 0,2 है, 0,2 का मतलब x 0 है, यानी x पर कुछ नहीं होगा, y पर कितना है 2, y पर कितना है 2, तो 2 कहाँ है, 1 2, तो ये जो 0,2 है यहाँ पर हो जाएगा, 0,2 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। आप लोग कक्षा 9 में इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखो 0,2 को हमने यहाँ पर दर्शा दिया, यहाँ पर दर्शा दिया, और यहाँ पर क्या है 6,0 है, यानी x पर 6, x पर 6 और y पर 0, यानी ये पॉइंट यहाँ पर रहेगा। 6,0 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये हो गया 6,0। अब इन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं, इन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं। देखिए मिलाने के बाद क्या बनता है, इन दोनों पॉइंट को मिला दिया, इन दोनों पॉइंट को हमने मिला दिया है, मिला दिया। अब समीकरण 2 से जो बिंदु आए हैं इनको भी दर्शा देते हैं। यहाँ पर देखें 0,-4, एक्स पर कुछ है नहीं है, वाई पर -4, यानी नीचे होगा, 0,-4 यहाँ होगा, ये वाला बिंदु 0,-4 नीचे होगा। और दूसरा बिंदु क्या है 6,0, 6,0 मतलब यही वाला बिंदु, यही वाला बिंदु। अब 0,-4 और 6,0 को मिला देते हैं, इनको जब मिलाएंगे कुछ इस तरह बनेगा, देखिए आप लोग। अब इनको हम मिला दे रहे हैं, आप लोग यहाँ पर देखेंगे समीकरण 1 और 2 से जो यहाँ पर ग्राफ बना है, समीकरण 1 से जो बिंदु आए थे यह रैखिक समीकरण है। समीकरण 1 से जो रेखा है ये ऊपर ए वाला है, ये समीकरण 1 का है, और नीचे जो है, नीचे से जो ऊपर गया है समीकरण 2 का रेखा है, समीकरण 2 का रेखा है। ऊपर जो है, ऊपर जो रेखा जा रही है ये समीकरण 2 है, और ऊपर से नीचे जो रेखा जा रही है वह समीकरण 1 है। तो दोनों रेखाएं कहाँ पर काट रही हैं, दोनों रेखाएं आप लोग देखेंगे 6,0 पर काट रही हैं, 6,0 पर काट रही हैं। यही 6,0 क्या है, इन दोनों समीकरणों का हल है, इन दोनों समीकरणों का हल है। पर x बराबर 6 और y बराबर 0, x बराबर 6 y बराबर 0 दोनों समीकरणों का हल है, दोनों समीकरणों का हल है, दोनों समीकरणों का हल है। x बराबर 6 और y बराबर 0 इन दोनों समीकरणों का हल है। अगर यह हल है, हम चेक करना चाहें कि क्या सही है या गलत है, कैसे चेक करेंगे, x बराबर 6 y बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, जब x बराबर 6 y बराबर 0 समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, x के स्थान पर 6 रखेंगे तो यहाँ रख दिया हमने 6, प्लस y के स्थान पर क्या है 0 है, तो 3 गुणे 0 बराबर 6। देखिए क्या दोनों तरफ समान आता है, देखिए यहाँ 3 गुणे 0 तो 0 हो गया, तो 6 बराबर 6 आ गया, यानी यह इसका हल है, सही है। अब समीकरण 2 में भी x बराबर 6 y बराबर 0 रखते हैं तो कितना मिलेगा, 2 गुणे 6 माइनस 3 गुणे 0 बराबर 12। x के स्थान पर 6 रखा तो 2 गुणे 6 हो गया, माइनस y के स्थान पर 0 रखा तो 3 गुणे 0 हो गया बराबर 12, ये तो 0 हो गया तो 12 बराबर 12 मिल गया, 2 छंग 12 बराबर 12। यानी ये जो x बराबर 6 y बराबर 0 आया है यह समीकरण 1 और 2 का हल है। इसी तरह हम लोग निकालते हैं ग्राफी विधि से हल। 2 रैखिक समीकरण रहेंगे या हम 2 रैखिक समीकरण बनाएंगे, उससे ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ जब बन जाएगा तब देखेंगे दोनों रेखाएं कहाँ पर काट रही हैं,
दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करते हैं वही बिंदु उन दोनों रेखाओं का हल हो जाएगा, उन दोनों रेखाओं का हल हो जाएगा। अगर दोनों रेखाएं ऐसे काट रही हैं तब यहाँ पर काट रहे हैं, यही बिंदु हो जाएगा उन दोनों रेखाओं का हल। अगर दोनों रेखाएं इस तरह समांतर हैं, इस तरह समांतर है यानी प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं, तब इन दोनों का कोई हल नहीं निकलेगा, दोनों रेखाओं का कोई हल नहीं निकलेगा। अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएं, ऐसे पहली रेखा ये है, दूसरी रेखा इसके ऊपर चढ़ गई या इसके ऊपर से गुजर जाए, तब कहेंगे दोनों रेखाएं समपाती हैं, यानी इसके अनंत हल आएंगे, बहुत ज़्यादा हल आएंगे, अपरिमित रूप से अनंत हल आएंगे। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, वो भी ग्राफी विधि से ही संबंधित है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 है। आई होप आप लोग उदाहरण नंबर 4 को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए साथियों, अब हम लोग उदाहरण नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 5 है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इस समीकरण को ग्राफ द्वारा हमें बताना है। इस समीकरण के क्या है, अद्वितीय हल है, अद्वितीय का मतलब एक हल है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है, या कोई भी हल नहीं है। तो ग्राफ द्वारा हम लोग चेक करेंगे इस समीकरण का हल निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर जो दोनों समीकरण दिए हैं, यहीं पर हमने इसका नाम दे दिया समीकरण 1 और समीकरण 2 नाम हमने दे दिया है। तो समीकरण 1 ले लेते हैं, 5x - 8y + 1, ये पहला समीकरण है। इस समीकरण से हम लोग x और y का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, x बराबर 0 पुट करके y का मान निकालेंगे और y बराबर 0 पुट करके x का मान निकालेंगे। जब पहली बार हम जब x बराबर 0 रखेंगे, समीकरण 1 में x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। जब x बराबर यहाँ 0 रखेंगे तो 5x पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि x का मान यहाँ 0 रखेंगे तो 5 × 0 पूरा 0 हो गया। तब यहाँ क्या बचेगा, -8y + 1 बराबर 0। तो -8y बराबर कितना हो जाएगा, -1। तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया। तो y बराबर कितना मिल जाएगा, y बराबर मिला 1/8। y का मान मिला 1/8। कब मिला, जब x का मान 0 रखे तो y का मान मिला 1/8 मिल गया। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, y का मान 0 रख देते हैं और x का मान निकाल लेते हैं। जब y का मान 0 रखेंगे तो 8y पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा 5x + 1, 5x + 1 बराबर 0। तो x बराबर कितना मिलेगा, x बराबर यहाँ से मिल जाएगा -1/5। एक उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और 5 इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। तो x का मान मिला -1/5 मिल गया। ये तो समीकरण 1 से आया है, समीकरण 1 से। और समीकरण 2 से ले लेते हैं। अब समीकरण 2 यहाँ है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 है 3x - 24/5 y + 3/5, 3/5 बराबर 0, बराबर 0। अब इससे हम क्या निकालेंगे, x और y का मान कैसे निकालेंगे, जैसे समीकरण 1 से हम लोगों ने निकाला, बहुत ही आसानी से। देखिए कैसे निकालते हैं, वेरी सिंपल है। क्या करेंगे, x बराबर 0 रखेंगे, तो x बराबर जब यहाँ 0 हमने रख दिया तो x वाला टर्म पूरा 0 हो गया, पूरा 0 हो गया। तो क्या बचा है अब, -24/5 y + 3/5, क्या बचा है, -24/5 y + 3/5 बराबर 0। तो -24/5, 3/5 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -3/5। अब देखो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया, तो y बराबर मिल जाएगा 3/5, 5 उधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा और 24 नीचे आ जाएगा, 24 नीचे आ गया, 5 5 से कट गया, 3 एकम 3, 3 अठे 24, यानी y का मान आ गया 1/8। y का मान आया 1/8 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने x का मान 0 रख के y का मान निकाल लिया। अब y का मान 0 रख के x का मान निकालेंगे। y का मान यहाँ हमने रखा 0। अब निकालेंगे x का मान, कैसे निकालेंगे, देखिए y जब 0 रखेंगे तो a वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 3x + 3/5 बराबर 0। तो 3x बराबर क्या बचेगा, -3/5, -3/5, 3 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा,
तो यक्स बराबर -3/5 गुणे 3, 3 और 3 से कैंसिल हो गया, क्या बच गया -1/5। यक्स का मान मिला -1/5 मिल गया। अब ये जो बिंदु आए हैं इन बिंदुओं की सहायता से बनाएंगे ग्राफ। क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। देखिए ग्राफ कैसे बनता है, जैसे अभी हम लोगों ने इससे पहले बनाया था, देखिए यह है y, यह है x, और क्या ले लेते हैं, और ले लेते हैं ये भी इधर, पूरा इधर भी नीचे ले लिया हमने और इधर भी इसको बढ़ा दिया। ठीक है, अब बारी बारी से समीकरण 1 से जो बिंदु आए हैं उसको और समीकरण से जो बिंदु आए हैं उसको इस ग्राफ में दर्शाते हैं। देखिए कैसे दर्शाते हैं। पहली बार देखिए क्या आया है, 0 और 1/8 आया है। 0 और 1/8, 1/8 मतलब एक भाग को 8 भागों में बांटा गया है। तो मान लीजिए ये पहला भाग है और ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग, ऊपर भी मान लेते हैं पहला दूसरा तीसरा, नीचे भी पहला दूसरा तीसरा, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, 1 2 3, 1 2 3, इधर भी -1 -2 -3, इधर हो जाएगा -1 -2 और -3। ठीक है, यहाँ पर हमने संख्याओं को दर्शा दिया। अब हम दर्शाएंगे यहाँ पर क्या, x 0 y 8। तो बिंदु क्या बन गया, यहाँ से 0,1/8 पहला बिंदु हो गया और दूसरा बिंदु बनेगा -1/5, 0। तो समीकरण 1 से दो बिंदु आ गए हैं, 0,1/8 -1/5, 0। इसको दर्शाते हैं 0,1/8। 0 मतलब क्या है, x 0 है, इस पर कुछ नहीं होगा, 1/8 कहाँ पर मिलेगा, y अक्ष पर। ये तो 1 है ना, 1 को जब 8 भागों में बांटेंगे तो कुछ यहाँ मिलेगा। मान लीजिए 1/8 यहाँ आ रहा है, 1/8 यहाँ आ गया। वैसे तो 1/8 यहाँ नहीं आएगा जनरली, लेकिन समझाने के लिए हम यहाँ पर मान लिए हैं 1/8 यहाँ मिल गया। क्या मिल गया, 1/8 यहाँ मिल गया, लेकिन x 0 है तो 0,1/8 यहाँ पर आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो अब यहाँ पर अब x कितना है, -1/5, x कितना है -1/5 और y 0 है तो x निगेटिव है, यहाँ पर होगा। -1/5 मान लीजिए यहाँ पर है, -1/5 और -0, -1/5, 0 यहाँ पर है। तो इन दोनों बिंदुओं को हमने यहाँ दर्शा दिया। ये है पहला बिंदु, ये है दूसरा बिंदु। अब इन दोनों को मिला देते हैं, इन दोनों को हमने ऐसे मिला दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब समीकरण 2 से जो बिंदु आए उनको दर्शाते हैं। क्या आया है, 0,1/8, 0,1/8 और -1/5, 0। आप देखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से दोनों बिंदु सेम ही आएंगे, तो ये भी यही हो जाएगा। यहाँ पर देखो 0,1/8 यहाँ पर हमने दर्शाया, -1/5, 0 यहाँ दर्शा दिया। समीकरण 2 में भी यही आ गया। आप देखेंगे समीकरण 2 में भी यही आ गया। देखो ये वाला यही है, ए वाला और ए वाला यही है, यानी दोनों पॉइंट यही हो जाएंगे। क्या हो गए, यही हो गए। तो इसको भी जब आपस में मिलाएंगे तो क्या मिलेंगे, दोनों रेखाएं एक दूसरे की संपाती हो गई, यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई। ऐसे दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ऐसे हैं, एक दूसरे के ऊपर जा रही हैं। तो इस कंडीशन में अनंत हल आएंगे, इन दोनों समीकरणों से अनंत हल आएंगे। जब कोई रेखा है, मान लीजिए एक पहली रेखा है, इसी के ऊपर से एक और रेखा चली जाती है जो हमें दिखाई नहीं देती है, उस कंडीशन में दोनों रेखाएं संपाती होती हैं और संगत निकाय होता है। और उसके बाद हम क्या कहेंगे, इन दोनों समीकरणों से अनंत हल आएंगे। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे की संपाती होती हैं तो अनंत हल आते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं अतः यहाँ लिख दो पहले, ग्राफ से स्पष्ट है, ग्राफ से स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं संपाती हैं, दोनों रेखाएं संपाती हैं और इसके अनंत हल आएंगे, और इसके
अनंत, अनंत मतलब अपरिमित, अपरिमित, अपरिमित हल होंगे। कितने हल होंगे? अपरिमित हल होंगे। कितने हल होंगे? अपरिमित हल होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको उदाहरण नंबर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ, जो इस प्रश्नावली का लास्ट एग्जाम्पल है। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे प्रश्नावली की ओर। इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए साथियों, अब हम लोग उदाहरण नंबर 6 को हल करते हैं। साथियों, उदाहरण नंबर 6 आप लोगों के सामने है। साथियों, यह एग्जाम्पल देखने में बहुत ही भयानक लग रहा है। देखने के बाद आप लोग डर गए होंगे, लेकिन साथियों आपको डरना नहीं है, केवल आपको धैर्य बनाकर रखना है और इसको शांति से पढ़ना है। ये सवाल केवल देखने में बड़े होते हैं लेकिन कठिन नहीं होते हैं। सबसे पहले हम लोग इसे पढ़ते हैं ध्यान से, उसके बाद इसका आंसर देते हैं। क्या इसका आंसर होगा? तो यहाँ पर हम लोग हल लिखते हैं। हल हमने यहाँ पर लिख दिया। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चंपा एक सेल में कुछ पैंट व स्कर्ट खरीदने गई। चंपा एक लड़की है, वह सेल में जाती है कुछ पैंट और कुछ स्कर्ट खरीदने के लिए, लेकिन हमें नहीं पता है वह कितना पैंट और कितना शर्ट खरीदी है, यही हमें निकालना है। लेकिन इसमें वही पूछा भी है लास्ट में, चंपा ने कितना पैंट व कितना स्कर्ट खरीदा, ये हमें निकालना है। तो सेल में गए, तो चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेली ने पूछा प्रत्येक के कितने नग खरीदे, प्रत्येक के कितने नग खरीदे, नग का मतलब उन्होंने कितना पैंट और कितना स्कर्ट खरीदा, यह किसने पूछा? चंपा की सहेली ने चंपा से पूछा प्रत्येक के कितने नग खरीदे, यानी कितना पैंट और कितना स्कर्ट खरीदा। तो उसने उत्तर दिया, चंपा ने उत्तर दिया, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है और स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है। तो चंपा ने कितना पैंट व कितना यहाँ पर कितना पैंट व कितना स्कर्ट खरीदे। तो चलिए हम इसे हल करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है चंपा ने कितना पैंट और कितना स्कर्ट खरीदा। तो हम मान लेते हैं, माना चंपा ने यक्स पैंट व वाई स्कर्ट खरीदे। चंपा ने यक्स पैंट व वाई स्कर्ट खरीदे। तो प्रश्नानुसार हम लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार हम लिखते हैं। तो उसने उत्तर दिया, चंपा ने उत्तर दिया, स्कर्ट की संख्या कितना है? वाई है। स्कर्ट की संख्या वाई, खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी। कितना पैंट खरीदा उसने? यक्स पैंट खरीदा, तो खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी। पैंट की संख्या यक्स है, यानी यक्स का 2 गुना 2 यक्स हो गया। ठीक है, समझ में आया? खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी, तो खरीदी गई पैंट की संख्या यक्स है, इसका 2 गुना हो गया। उसके बाद 2 गुनी तो से बार देखिए उन्होंने क्या कहा है? 2 स्कर्ट की संख्या, ये 2 का हमने लिख दिया। उसके बाद है क्या कहा? स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी, यानी यक्स का 4 गुना 4 यक्स। पैंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है। कितना कम है? 4 कम है। तो प्रश्न को पढ़कर हमने यहाँ पर लिख दिया, ये 2 रैखिक समीकरण बन गए हैं। 2 रैखिक समीकरण बन गए हैं। अब इन दोनों रैखिक समीकरणों को हम हल करेंगे और ग्राफी विधि से पता लगाएंगे चंपा ने कितना पैंट और कितना स्कर्ट खरीदा। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। तो समीकरण 1 से एक्स और वाई का मान निकालेंगे। पहले पॉइंट बनाएंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है? y बराबर 2x माइनस 2। इससे x और y का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए आप लोग। पहली बार जब समीकरण 1 में x बराबर 0 रख देंगे, x बराबर 0 रखेंगे, यहाँ जब 0 रखेंगे तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा। क्या बचेगा? y बराबर -2, यहाँ हमने लिख दिया -2। अब दूसरी बार क्या करेंगे? y के स्थान पर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 2x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर मिल जाएगा, कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। x बराबर 1 मिल जाएगा। जो y का स्थान पर 0 रखेंगे, देखिए 2x माइनस 2 बराबर 0, y का स्थान पर 0 रख दिया तो 2x माइनस 2 बराबर 0, तो 2x बराबर 2, x बराबर 2 बटे में 2 बराबर 1, वही लिखे यहाँ पर 1। ठीक है। अब समीकरण 2 से
समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखिए आप लोग, समीकरण 2 से क्या है, y बराबर 4x माइनस 4, ठीक है। अब यहाँ से भी x और y का मान निकाल लेते हैं। देखिए जैसे हम लोगों ने अभी निकाला है, क्या करेंगे, x के स्थान पर 0 रखेंगे। जब x के स्थान पर 0 रखेंगे तो a वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो गया, तो y बराबर बचा -4, y बराबर बचा -4, x 0 रखा, y मिला -4 मिल गया। अब क्या करेंगे, y 0 रखेंगे, यानी यहाँ पर 0 रखेंगे तो कितना मिलेगा, तो मिल जाएगा 4x माइनस 4 बराबर 0, y 0 हो गया तो 4x माइनस 4 बराबर 0, तो 4x बराबर मिलेगा 4, तो x बराबर मिलेगा 4/4 बराबर 1, y का मान आ गया 1, y का मान आया 1, तो x और y का मान आ गया, उससे बन जाएंगे बिंदु। उन बिंदुओं की सहायता से हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए हम लोग कैसे ग्राफ बनाते हैं उसे देखिए। यहाँ पर बनाते हैं ग्राफ, यहाँ पर बनाते हैं ग्राफ। चलिए अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं। यह है y अक्ष और यह है x अक्ष, यह y का नेगेटिव है और यह है x का नेगेटिव एक्सिस, ठीक है। अब इसको हम समान भागों में बांट देते हैं। ये हो गया 1, या 2 और यह 3, 4, 5, 6, इधर भी बांट देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर भी बांट देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब इन बिंदुओं को यहाँ पर दर्शाते हैं। समीकरण 1 से क्या क्या आ गया है, 0, -2, 0, -2 और 1, 0, 1, 0। और समीकरण 2 से क्या आया है, 0, -4 आ गया, 0, -4 और 1, 0, 0, -4 और 1, 0। तो समीकरण 1 को यहाँ पर दर्शा देते हैं। 0, -2 कहाँ पर आएगा, 0, -2 यानी x पर 0, x पूरा 0 है और y पर -2, y पर कितना है, -2, तो -2 यहाँ मिल जाएगा। ये मिल गया 0, -2, 0, -2 ये बिंदु हो गया। और दूसरा बिंदु क्या है, 1, 0 यानी x पर 1, x पर 1 और y पर 0, ये वाला बिंदु मिल गया 1, 0, 1, 0। अब इन दोनों को आपस में मिला देते हैं, इन दोनों को आपस में मिला देते हैं। जब इन दोनों को आपस में मिलाएंगे देखेंगे क्या बन जाएगा। हमने इधर मिला दिया, इन दोनों को मिला दिया। अब समीकरण 2 से जो बिंदु आए हैं यहाँ पर दर्शा देते हैं। 0, -4, x 0 है यानी x पर कुछ नहीं करना है, y पर -4, तो -4 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, -2, -3, -4, तो 0, -4 यहाँ मिल जाएगा, 0, -4 यहाँ मिल गया। उसके बाद है 1, 0, 1, 0 तो यही है, 1, 0 क्या है, 1, 0 यही है, 1, 0 यही है। तो इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। इन दोनों बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे आप लोग देखेंगे, आप लोग देखेंगे क्या देख रहे हैं, बताइए आप लोगों ने क्या देखा, आप लोगों ने क्या देखा। आप लोगों ने देखा दोनों रेखाएं एक दूसरे को 1, 0 पर काट रहे हैं, दोनों रेखाएं 1, 0 पर काट रहे हैं। यहाँ पर 1, 0, 1, 0 यहाँ पर लिख देते हैं, 1, 0, 1, 0 बोले तो x बराबर 1 और y बराबर 0, x बराबर 1 और y बराबर, तो आप लोग देखेंगे x बराबर 1 और y बराबर 0। यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हम दोनों रेखाएं एक दूसरे को 1, 0 पर प्रतिच्छेद करते हैं, 1, 0 पर प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। अतः
अतः x बराबर 1, y बराबर 0, y बराबर 0 उनका हल है, उनका हल है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, जगह कम है यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं जब मिल गया x बराबर 1, y बराबर 0, x बराबर 1 और y बराबर 0 से आप क्या समझते हैं? हमने x किसे माना था? माना चंपा ने x पैंट और y स्कर्ट खरीदे। तो यहाँ से जो हल आ गया, इन दोनों समीकरणों का जो हल आया है, क्या आया है? x बराबर 1, y बराबर 0। तो x बराबर 1 क्या आ गया? पैंटों की संख्या, यानी चंपा ने एक पैंट खरीदा और y बराबर 0, उन्होंने एक भी स्कर्ट नहीं खरीदा। तो चंपा ने केवल एक पैंट खरीदा और स्कर्ट एक भी नहीं खरीदा। देखो यहाँ पर y बराबर 0 आ गया, यानी चंपा ने एक भी स्कर्ट नहीं खरीदा। और पैंट कितना खरीदा? x बराबर 1। ये रहे आज के कुछ एग्जाम्पल। आई होप आप लोग ये एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।